भेजा पेशेंट। क्या नाम है आपका? हम चक्षु। ठीक। क्या एज है? 28। कब से परेशान है और क्या क्या परेशानी है? हम लगभग 6 महीने से दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत रहती है 6 महीने से? बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी रहती है, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, पूरी बॉडी एक हो रही है, समझ नहीं आ रहा वो क्या है। पहले कभी हुआ है या 6 मंथ से ही स्टार्ट हुआ है ये? हम 6 मंथ से ही हुआ है, पहले कभी कोई ट्रेजेडी हुई थी, कोई बात हुई थी, या बिना विदाउट एनी रीजन स्टार्ट हुआ है? विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न ऐसा कुछ ठीक। हुआ नहीं। क्या काम करते हैं आप? मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। ठीक है। क्या आवर्स है आपके वर्किंग आवर्स? वर्किंग आवर्स मैम 10 आवर्स। ठीक है। अभी एनजाइटी की वजह से आपके वर्क परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ने लगा है। जी मैम। ऐसा लग रहा है कि मेरा कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस नीचे जाता जा रहा है। मैम मेमोरी बिल्कुल लो हो गई है, कुछ भी याद नहीं रहता। पेशेंट बात भी करता है तो भी ऐसे बिल्कुल ब्लर आउट हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता है क्या चल ठीक है, मतलब वर्क वर्क परफॉर्मेंस भी कम होने बहुत लगी है ज़्यादा आपकी, बहुत कम होने लगी है। घर पे ऐसा रहता है या वर्क प्लेस पे ऐसा रहता है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है एनजाइटी की वजह से? बहुत ज़्यादा बढ़ छोटी-छोटी बातों पे भी गुस्सा आ रहा है, बिना किसी वजह के लड़ाई करते हैं लोग। ठीक है। छाती में कभी भारीपन लगना, सर में भारीपन लगना? सुबह उठती हूँ तो बिल्कुल फ्रेशनेस फील नहीं होती है और हमेशा यहाँ पे चेस्ट पे एक हैवीनेस सी रहती है, हर वक़्त हैवीनेस। ऐसा लगता है भारी है, कुछ रखा हुआ है छाती? कुछ है। बिना किसी कारण के भी एक अजीब सा डर लगता है, ऐसा लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। कभी कभी ऐसा एकदम सीवियर लगा है कि कभी मुझे मेरी जान ना निकल जाए, मुझे कुछ हो ना जाए, पैनिक अटैक जैसी फीलिंग आई है। कभी-कभी लगता है जैसे अभी बस बेहोश होने वाली हूँ, बिल्कुल सर घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो बुरा होने ही वाला है, ऐसा लगता ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते है। हैं। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बहुत। नींद कैसी है अभी आपकी, भूख कैसी है? मैम खाना खाने की तो इच्छा ही नहीं होती है, अंदर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही इच्छा खत्म हो गई है, सिर्फ सैलेड या फ्रूट्स पे ही अभी चल रहा है। और नींद तो इतनी मुश्किल से आ रही है और आ भी जाए तो बीच-बीच में कभी 10 मिनट में टूट गई, कभी 1 घंटे में टूट गई और फिर वापस आने में बहुत दिक्कत। बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। घर परिवार में जो आपके साथ वाले लोग हैं, उनसे भी आपके रिलेशनशिप पे थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं इन सब चीज़ों पे? बहुत ज़्यादा। वो सपोर्टिंग है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बीमारी? मैम नहीं समझ पा रहे हैं, उनको लग रहा है मैं जानबूझ के कर रही हूँ या नाटक कर रही हूँ या काम से बचने के लिए बहाने अपना बहाने कुछ बना रहे हैं। बात है। ठीक है। चक्षु, आप जो भी बता रही हैं ये एक बीमारी के लक्षण है, इसको हम एंजाइटी बोलते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, बेमतलब का डर लगना, वर्क प्लेस में अपनी परफॉर्मेंस इन सब चीज़ों की वजह से डाउन होना। ठीक है। मैम बॉडी भी शिवर करती है। बॉडी शिवर करती है, कई बार लगता है काम करते वक्त हाथ काँप रहे हैं, मतलब हाथ काँपने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये भी एंजाइटी का लक्षण है। कभी कभी शरीर में ऐसा लगता है, कभी यहाँ दर्द है या वहाँ दर्द है, या बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशंस होना, कभी गर्म लगना, ठंडा लगना? एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, गूज़बम्प्स आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि पैरों में जान ही नहीं बची। जान ऐसा लगता है वीकनेस एकदम से अचानक से ठीक है। तो अभी आप किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी और डॉक्टर को दिखाया, पहली बार दिखाने आए? मैं फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, किसी को घर पे बताया भी नहीं है। अगर बोला था मैंने एक बार दिखाने के लिए, पर वो लोग कहते हैं कि तू पागल थोड़ी है, तुझे साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हो, है ना? हाँ। चलो, ये तो गलत धारणा है लोगों की। एंजाइटी एक तरह की मानसिक बीमारी होती है, जो कि हर 8वें इंसान को हो सकती है। तो तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो कि तुम्हें क्या हो गया या क्यों हो गया। एंजाइटी ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है और इसका ट्रीटमेंट संभव है। हम मेडिसिन ही ज़रूरी है, कोई और इलाज नहीं हो सकता। बेटा, बिना दवा के तो कौन सी बीमारी ठीक होती है? बातें करने से तो कोई बीमारी ठीक नहीं होती ना। अभी क्या करेंगे, हम आपका चेकअप करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि एंजाइटी का क्या लेवल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, बहुत अरे! ज़्यादा है। साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करेंगे, वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे और आपकी ग्रेडिंग को असेस करेंगे। देखेंगे कि एंजाइटी का लेवल क्या आ रहा है। उसके आधार पे फिर अपन दवा गोली शुरू करेंगे, या कोई और कारण तो नहीं है वो रूल आउट करेंगे अपन। बायो फीडबैक कराएँगे जिसमें आपका एंजाइटी का लेवल देखेंगे। कोई और मानसिक बीमारी तो नहीं है, ये एक बार चेक करेंगे। कोई और शारीरिक बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी ट्रिगर हुई है, वो चेक करेंगे।
क्योंकि एंजाइटी बीमारी है और उसका गोली दवा से ही इलाज होगा। नो डाउट उसका साथ में थेरेपीज, सेशंस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी मदद करती है। ट्रीटमेंट में तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है। एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, जिसमें जिसमें ये होता है कि आपको एंजाइटी से कोप अप करना सिखाया जाता है। कारण ढूँढे जाते हैं कि एंजाइटी क्यों हुई आपको, क्या कारण रहा? अगर कारण है तो उसे एलिमिनेट करना, एंजाइटी हुई है तो उसे कोप अप करना, उसे जानना। रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है जिससे आप अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल पा सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से एंजाइटी इनसे ठीक नहीं होती है क्योंकि एंजाइटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपने ब्रेन के अंदर केमिकल चेंज हो जाते हैं। ठीक है? तो आपके ब्रेन में चक्षु कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हैं, कुछ विटामिन्स ऐसे डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से अंदर नुकसान पहुँच रहा है और उसकी वजह से बाहर से आपको एंजाइटी सफ़र करनी पड़ रही है। मैम बिना किसी रीज़न के भी? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसे हम नहीं जान सकते। हो सकते हैं जेनेटिक हो, आपके घर परिवार में पहले कभी किसी को रहा हो सकता है कभी किसी इन्फेक्शन के बाद उसकी 6 महीने पहले कोई वायरल आपको हुआ हो, कोई टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, जिसके बाद ट्रिगर हो गया हो। कभी-कभी किसी को किसी एपिसोड के बाद की लाइफ में ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसके बाद ट्रिगर हो जाता है और कई बार कोई कारण नहीं होता। ऐसा कोई कारण नहीं होता जिसे हम ढूँढें। अपने आप ब्रेन में ऐसे केमिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी होती है। तो कारण ढूँढने की तो कोई जाँच नहीं है, लेकिन हाँ, एंजाइटी कितनी है ये हम जाँच सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। मैम आपने बोला जैसे दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, तो क्या दवाइयाँ ज़िंदगी भर चलेंगी? जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको भी दिक्कत हुई थी, तो उन्होंने 1-2 महीने में वो ठीक हो गए, फिर दवाइयाँ तो बंद कर दी। तो वो बोल रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी भर लेनी पड़ जाएगी, आदत लग जाएगी, ऐसा भी रहता है। तुम्हारे दोस्त डॉक्टर हैं? नहीं मैम, तो बस। तो डॉक्टर 15 साल पढ़ाई करता है उस चीज़ में, जानता है, हज़ार मरीज़ देखता है, तो डॉक्टर पे भरोसा करना है। दोस्त क्या बोल रहे हैं, मेडिकल वाला क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पे ट्रस्ट नहीं करना। एंजाइटी में जो दवा चलाई जाती है वो आदत की दवा नहीं होती, ज़रूरत की दवा होती है। ठीक है? कभी-कभी एंजाइटी को दबाने के लिए इनिशियली दवा देनी पड़ती है क्योंकि एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, सहन नहीं हो पाती। तो वो दवा अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप लंबे समय तक लो तो आदत पड़ सकती है। अदरवाइज़ जो मेन ट्रीटमेंट होता है एंजाइटी का, उसमें जो दवाइयाँ चलती है एसएसआरआई, एसएनआरआई, उनकी कोई आदत नहीं पड़ती है, 0% एडिक्शन पोटेंशियल है। चाय-कॉफ़ी की आदत पड़ सकती है, लेकिन इन दवाइयों का आदत नहीं लगती है। आप कहीं भी किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से रिसर्च कर सकते हो। 0% एडिक्शन पोटेंशियल ये ज़रूरत की दवा है। ये केमिकल आपके ब्रेन में नहीं बन रहा। अब थायराइड नहीं बन रहा तो थायराइड की गोली खाते हैं कि नहीं खाते हैं लोग? बॉडी में आयरन नहीं है तो लेते ही है ना, तो ये ज़रूरत है। जो कि आपका ब्रेन बराबर मात्रा में नहीं बना रहा तो आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। नहीं तो एंग्ज़ायटी सफ़र करनी पड़ेगी और एंग्ज़ायटी ऐसी है कि जो झेल रहा है उसको पता है, सामने वाला तो सोच ही नहीं सकता कि उसको कितनी तकलीफ़ है या कितनी वियर्ड या गंदी फीलिंग होती है एंग्ज़ायटी। मेरी लाइफ़स्टाइल तो मैंने बिल्कुल हेल्दी रखी है, डेली वॉक भी करती हूँ, योगा, एक्सरसाइज़ सब कर रही हूँ, फिर भी मुझे कैसे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा ये तो बीमारी है ना, किसी को भी हो सकती है। हो सकता है लाइफ़स्टाइल अच्छी हो पर ब्रेन में अभी केमिकल कम हो गया तो हो गई एंग्ज़ायटी। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ़स्टाइल अच्छी रखने से एंग्ज़ायटी नहीं होती है। नो डाउट अच्छी लाइफ़स्टाइल आपको मदद करती है किसी भी मानसिक बीमारी में एंड अप होने से बचाने में। लेकिन अगर बीमारी हो गई या जेनेटिकली होनी थी या ब्रेन में केमिकल कम होने थे, तो फिर ये चीज़ें आपको मदद नहीं करेंगी बचाने से। मैम दवाइयाँ लगभग कब तक चलेंगी यही? दवा भी अपन शुरू करेंगे, एक बार आपके लेवल्स देख लें, असेस कर लें। जी। दवाओं का असर शुरू होने में टाइम लगेगा, 10-15 दिन में तो दवा का असर शुरू होगा। आपको 2-3 महीने में आराम आ जाएगा, पर दवा लगभग साल भर चलेगी, तो ये बीमारी जड़ से खत्म होएगी। अगर ये बीमारी जेनेटिक नहीं रही, तो साल भर के बाद दोबारा नहीं आएगी, लेकिन बाई चांस ये जेनेटिक रही, देयर इज़ अ 10% चांस, 10% चांस है, तो ये बीमारी दोबारा भी आ सकती है। कि मैम दवाइयों के साथ-साथ मेरे वर्क पे तो कोई असर नहीं आएगा ना? वर्क तो ईज़िली कर अब आपका काम ईज़िली कर सकते हो। इनिशियली दवाओं को सूट करने में दिक्कत होती है, हर इंसान में दवा का अलग-अलग असर होता है। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप बीच में आके दिखाएँ, मुझे बताएँ कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है। मैम ठीक ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं ठीक होएगी? जो समय पे इलाज कराते हैं, समय पे दवा लेते हैं, समय पे भी खाते हैं, उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। मैम ये सच में बीमारी है या बस मुझे ऐसे ही लग रहा है, मेरे दिमाग में ही लग रहा है जैसे घर वाले बोल रहे हैं कि तू जानबूझ के ही कर रही है? जानबूझ के कोई क्यों एंग्ज़ायटी करेगा? कोई भी इंसान अपने आप को बुरा महसूस नहीं करवाएगा, वियर्ड महसूस नहीं कराएगा। अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तो कंट्रोल कर सकती हो इस चीज़ को। तो फिर जानबूझ के नहीं कर रहे हो।
एंड ऑफकोर्स ये बीमारी होती है। वो तो अपने देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है, लोग समझते नहीं है, जानते नहीं हैं। स्टिग्मा इतना है कि वो साइकियाट्रिस्ट को दिखाना नहीं चाहते। अदरवाइज ये ब्रेन की बीमारी है, क्लियर कट मानसिक बीमारी है और जिसका इलाज भी संभव है। क्या हुआ छोड़ दूँ? बेटा स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल है, जीवन में कहाँ स्ट्रेस नहीं आएगा। अभी काम छोड़ दो, हो सकता है घर पे स्ट्रेस है। हम स्ट्रेस को या लाइफ में आने वाली चीज़ों को नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि वो ट्रीटमेंट लें, एंजाइटी को ठीक करें, मानसिक रूप से इतने मजबूत बनें कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए, जो भी हमारा काम है, उसको हम ईजीली परफॉर्म कर पाएँ। काम छोड़ देना या परिस्थिति से भाग जाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। देखो, ठीक कौन नहीं होते जो या तो बीमारी को लंबे समय तक लेके बैठे रहते, या फिर इलाज कराते हैं तो बीच बीच में इलाज छोड़ देते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, या उनको स्ट्रॉन्ग जेनेटिक हिस्ट्री होती है, वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, क्रॉनिक होते हैं। तो नॉर्मल केसेस में ऑलमोस्ट 99% चांसेस एंजाइटी ठीक हो जाती है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। ये इतनी मेजर बीमारी नहीं है जितनी मेजर इसके स्टिग्मा ने इसको बना रखे। 10% चांसेस है कि अगर बीमारी जेनेटिक रही तो हो सकती है। कोई जेनेटिक है या नहीं है इसको भी टेस्ट करने का कोई टेस्ट नहीं है। समझ रहे हो? मेरे पास कोई ऐसी जाँच नहीं है कि तुम्हें लिख दो, तुम जाके कराए आओ कि ये जेनेटिक है कि नहीं है। अभी इतनी एडवांस नहीं है टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको दोबारा सब कुछ ठीक हो जाता है, साल भर कोर्स चलता है, उसके बाद बीमारी दोबारा होती है, तो कहीं न कहीं हम मानेंगे कि ये जेनेटिक है। ठीक है? बट तब की टेंशन अभी से लेके क्यों बैठे हो? अभी तो ठीक हो ही। ओके, तो अभी आप ये जाँच कराएँ, जाँच मुझे दिखाएँ। इसकी रिपोर्ट्स में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। गोली खाते ठीक नहीं हो जाओगे, 10-15 दिन दवाओं को सूट होने में लगती है, तो हाय तौबा नहीं मचाना है। ऐसे दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, एंग्ज़ायटी जितना साइड इफ़ेक्ट करती है उससे तो बहुत कम होता है, ठीक है? तो 10-15 दिन में दवा सूट होगी, कोई बुखार की गोली नहीं है कि खाते ही ठीक हो जाओगे। 1.5-2 महीने में हमें पूरा असर नज़र आएगा और दवा लंबे समय तक चलेगी ताकि बीमारी जड़ से खत्म हो। पहले हम दवा को बढ़ाएँगे, नॉर्मल करेंगे, साथ में कम करेंगे। इसी के साथ-साथ आपकी थेरेपी साथ के साथ चलती रहेंगी साइकोलॉजिस्ट के साथ, जो कि आपको डील करना सिखाएँगे एंग्ज़ायटी के साथ। बहुत सारी थेरेपी सेशंस में आप काफ़ी कुछ लर्न करोगी, सीखोगी एंग्ज़ायटी से डील करना, ताकि फ्यूचर में कभी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, वर्क प्लेस पे, घर पे, तो आप उन्हें ईज़िली मैनेज कर पाओ। ठीक है? ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।